आपको तो पता ही होगा, बच्चों का मानसिक विकास बहुत ही कम एज में शुरू हो जाता है। वो अपने आसपास की चीज़ों को देख के, सुन के, समझ के अपनी बुद्धि का विकास खुद ब खुद करने लगते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, उनके ग्रोथ में हम पेरेंट्स अपनी भागीदारी देते हैं। हम उनको जैसा सराउंडिंग देंगे, जैसा माहौल देंगे, उस हिसाब से ही उनका मानसिक विकास होगा। नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त प्रज्ञा और आज हम कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जिनका ध्यान रखने के बाद से गारंटी के तौर पे मैं कह सकती हूं आपके बच्चे का मानसिक विकास बहुत ही तेज़ी से होगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चे के मानसिक विकास में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। लेट मी गेस, आप उसे दूध में अच्छा हेल्थ ड्रिंक मिला के देते होंगे, आप उसे काफ़ी देर तक बिठा के पढ़ाते होंगे, आप उसे खेलने के लिए भी कुछ समय आपने निर्धारित किया होगा, बच्चा उस टाइम में खेल के आता होगा, मे बी आपने किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी उसे पार्टिसिपेट कराया होगा, है ना। सारे पेरेंट्स यही करते हैं, हम भी यही करते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं या करना भूल जाते हैं जिसका बहुत ही गहरा असर बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ता है। आज मैं आप लोगों से उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर बच्चों के मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और इन चीज़ों को अगर हमने इन चीज़ों पे अपनी अच्छी पकड़ बना ली तो ट्रस्ट मी, बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होगा, वो बहुत ऊपर जाएंगे। 5 पॉइंट्स में जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल है, सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस सीक्वेंस में सबसे पहली बात कि कभी भी बच्चों को सुबह सुबह बिस्तर पर से प्यार से उठाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दी उठो, स्कूल जाना है, लेट हो रहे हो, दिस दैट। और बच्चे क्या है, वो तो गहरी नींद में मीठे सपने में खोए हुए हैं। उन्हें नहीं याद है कि स्कूल भी जाना है, उन्हें नहीं याद है कि सुबह उठना भी है। उनका दिन पॉजिटिविटी से तभी भरा रहेगा, उनका दिमाग शांत खुश तभी रहेगा जब सुबह उसकी माँ उसे प्यार से हाथ फेर के उठाएगी। ठीक है, तो कभी भी बच्चों को सुबह उठाते समय जल्दीबाजी ना करें, 5 मिनट का समय ले लें, बच्चे को प्यार से उठाएं। और सेम रात को सोते समय भी बच्चों को प्यार से उनके पास बैठ के उनको सिक्योर फील करा के सोएं। आपको पता है, बच्चे जब खुश होकर बिस्तर पर से उठते हैं ना, तो वो पूरे दिन खुश मिजाज चहकते रहते हैं, उनका दिमाग खुला रहता है, वो चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, बच्चा गुस्से में उठा, ज़बरदस्ती ब्रश कर रहा है, ये वो कर रहा है, भुन भुन कर रहा है और वो इरिटेटेड है, उसने अपना दिमाग बंद कर लिया है, वो पूरे दिन के लिए चिड़चिड़ा हो गया। तो ये गलती जाने अनजाने में हम पेरेंट्स करते हैं, हमें ये नहीं करना है। बच्चों को बहुत ही प्यार से 5 मिनट का समय देके उठाना है और सुलाते समय भी उनको अपनी कंपेनियनशिप का विश्वास दिलाना है। दूसरी बात यह है कि बच्चे को कभी भी डांट के या ताना मार के स्कूल या ट्यूशन ना भेजें। वो स्कूल में ना पढ़ने जा रहा है, कुछ अर्न करने जा रहा है। स्कूल में उसका दिमाग खुले रहना, ट्यूशन में उसका दिमाग खुले रहना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए तो वो एक जिम्मेदारी है, घर से निकला, स्कूल बस में बैठ के स्कूल चला गया, अब चलो अब हम अपना घर का काम निपटाएंगे। लेकिन उसके लिए वो स्कूल में जाके अर्न करने जा रहा है, नॉलेज अर्न करने जा रहा है। अगर वो गुस्सा में रहा, मम्मी गुस्सा है, मम्मी चिड़चिड़ापन दिखा रही हैं, मम्मी ने डांट के भेजा है, आधा काम हुआ आधा काम नहीं हुआ, वो सैड रहेगा, वो अपसेट रहेगा, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। उस दिन का उसका ट्यूशन जाना, उस दिन का उसका स्कूल जाना बेकार है। तो एटलीस्ट बच्चों को बकअप करके, अंदर से मोटिवेट करके फिर उन्हें स्कूल या ट्यूशन के लिए भेजें, जिससे कि बच्चा जिस जगह पे जिस काम के लिए जा रहा है वो खुशी मन से कर पाए, अपने दिमाग को खुला रख पाए। तीसरे नंबर पे बात करते हैं फ्री स्टाइल डांसिंग की। आपका बच्चा चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, उसको फ्री स्टाइल डांसिंग के लिए हमेशा प्रोत्साहित कीजिए। यहाँ पर मैं बात डांस क्लास की बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जहाँ पर एक पैटर्न वाला डांस सिखाया जाता है। मैं उस एग्जैक्ट पैटर्न की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक लाउड म्यूजिक पे बच्चा फ्री स्टाइल, चाहे जैसा भी उसको डांस आता है वो करे। इसका बहुत ही गहरा असर बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ता है। मैं बताती हूँ कैसे। जब बच्चा अपनी बॉडी की एनर्जी को डांस के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट, तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा इंक्रीज होता है। और जब वो डांस करके थक के बैठेगा
तो वो पूरी तरह से रिलैक्स होगा। उसका माइंड, जो टेम्पररी स्ट्रेस अगर उसके माइंड में हो, वो पूरी तरह से निकल चुका रहता है और तब उस कंडीशन में बच्चा बहुत ही लाइट फील करता है। और उसके बाद आप उसको बिठा कर अगर किसी भी तरह की बात करोगे, किसी भी तरह की चीज़ें समझाना चाहोगे, वो बहुत ही खुले दिमाग से समझेगा। तो डांस का ये भी एक बेनिफिट है। चौथी बात जो मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हर वक्त ये ध्यान रखें कि बच्चे अपना मन हल्का रखें, कोई बात हमसे छुपाएं ना। कई चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही छोटी सी होती हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बच्चों के लिए हो सकता है, क्योंकि वो छोटे हैं ना, उनके लिए वो बात बहुत बड़ी हो। वो अपनी बात मन में रख रहे हों, सोच रहे हो कि मम्मी को बताऊंगा तो कैसा रिएक्ट करेंगी, या मैं पापा को बताऊंगी ये बात तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। और कई बार बच्चे ये सोचते रहते हैं, हमें लगता है ये तो छोटे से बच्चे हैं, ये क्या सोच रहे होंगे, बट बच्चे भी मन में कई चीज़ें बहुत गहराई तक रख लेते हैं। और वो बातें जो कि यूजलेस हैं, आज से कुछ सालों बाद उन बातों का कोई वैल्यू नहीं होगा, बट अभी उन्होंने अपने दिमाग में उसके लिए इतनी ज़्यादा जगह बना ली है कि बाकी चीज़ों को सोचने के लिए उनका दिमाग प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि वो अपने मन में काफ़ी बातें रखे हुए हैं, वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं रहे अपने पेरेंट्स को, चाहे वो जिस भी रीज़न से। इस पे वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो पेरेंट्स को फाइंड आउट करना होगा। या आप मेरे और भी रिलेटेबल वीडियो देखिए, उसमें मैंने इस चीज़ को बताया है किस तरह हम बच्चे से कनेक्शन और भी बेहतर बना सकते हैं। तो कभी भी इस बात की एश्योरिटी रखिए कि बच्चा अपने मन में कोई बात रख ना रहा हो। क्या होता है ना, कई बार कॉपी में गंदा नंबर आया, बच्चे कॉपी छुपा ले गए, बताया ही नहीं, रिपोर्ट कार्ड पे खुद ही साइन की थी। मैं छोटा मोटा एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल होते हैं। पार्क में मार खा के आ जाते हैं लेकिन बताते नहीं हैं कि मम्मी पापा क्या रिएक्ट करेंगे। बच्चों से उगलवाना सीखिए चीज़ों को, उनसे इस तरह से फ्रेंडली बिहेवियर रखिए कि वो हर एक बात आपको आके बता दें, अपना मन वो हल्का कर दें, उनका मन खाली हो जाए। अब वो नई चीज़ें सीखने के लिए मन को तैयार रखें, ये नहीं कि कोई भी ऐसी बात वो मन में दबा के छुपे डरे बैठे हुए हैं, ना मेंटली उनका विकास हो पाएगा ना फिजिकली हो पाएगा इस तरह से। इसलिए उनके मन का हल्का रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस 5वें पॉइंट के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अनप्रेडिक्टेबल भी है। वो है बच्चों के लिए हमें ऑर्गेनाइज करना होगा अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम। अब आप कहोगे प्ले टाइम, वो तो बच्चे खेलने जाते हैं, हम तो उसको इतने बजे से इतने बजे तक पार्क में खेलने भेजते हैं, या वो अपने भाई बहनों के साथ मैंने बोल दिया है कि ये खेल खेलो, वो खेलते हैं, उनको मैंने गेम्स ला के दी है। लेकिन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ ये क्या होता है। कई बार ना बच्चे कटोरी चम्मच लेके, छोटे बच्चों की बात, कटोरी चम्मच लेके कुछ कुछ खेलते रहते हैं, है ना। जैसे मेरा बेटा है, वो एक छोटी सी उसकी कैनवस की बॉल है, वो लेके पूरे दिन घर में दौड़ता रहता है, पैर से मारता रहता है, दिस दैट। ये सारी चीज़ें जो हमने उनको बोली नहीं है करने को, बट वो फिर भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे कि छोटी लड़कियां डॉल खेलती हैं, हम उन्हें कहते नहीं हैं लेकिन वो चुपचाप अपना खेल रही हैं। आपको पता है वो उन चीज़ों से सीख रहे हैं। बच्चे अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम, जो हमने उन्हें खेल नहीं बताया, उन्होंने खुद से कोई भी टॉय, कोई भी सामान, घर की कोई भी चीज़ जो कि खेलने वाली नहीं होती है फिर भी वो उठा ली है, वो उससे खेल रहे हैं। लेट देम प्ले। आपको पता है यही चीज़ें बच्चों का मानसिक विकास करती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरा बेटा जो है वो बॉल को ना कहीं भी इंक्लाइंड प्लेन पाएगा ना, वहाँ से डुगराएगा, वहाँ से कहीं गिराएगा, कहीं कुछ भी पा जाएगा वहाँ से गिराएगा पड़ाएगा। और इसी तरह से करते करते उसने कैनेटिक एनर्जी और डायनेमिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें सीख ली हैं जो कि अभी उसके कोर्स में 3-4 साल बाद आएंगी। बट तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से ना खुद ब खुद चीज़ें सीखते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। हमें उनका जवाब, उनके कोई भी क्वेश्चंस को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। और अगर एज अ पेरेंट हम ये 5 बातें कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते हैं उनकी डे टू डे लाइफ में, तो ट्रस्ट मी बच्चों का मानसिक विकास बहुत ही तेज़ी से होगा। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और किन किन चीज़ों से हम बच्चों के मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अगर पसंद आता है, आपको लगता है कि कोई है जिससे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिएगा। ये चेहरा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार दिखूंगी और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।